अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जेल भरो तहरीक चल रही है। उसके बारे में 2 बड़े अपोज़िंग किस्म के व्यूज़ आप देख रहे होंगे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी ज़बरदस्त चल रही है, दूसरी तरफ मज़ाक भी उड़ाया जा रहा है कि जी लोग आ नहीं रहे हैं, लोग ऐलान कर रहे हैं और जनाब वो आ नहीं रहे। तो लोग आ गए हैं तो फिर डर भी रहे हैं और घबरा रहे हैं। कोई कह रहा है जी ज़मानत करवा दें, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। असल में हो क्या रहा है इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा शदीद अटैक है इस वक़्त और उसकी आपको वजह पता ही है कि एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो होने जा रहा है और कुछ ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि इलेक्शन हो पाकिस्तान में। लेकिन आइन को क्या किया जाए? आइन रास्ते में खड़ा हुआ है। इसका ज़रा तज़किया करेंगे कि अब इसमें से क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा? ये सब सिचुएशन देखेंगे। महँगाई की भी आपको पता है, मैंने आपको बताया कि तकरीबन कोई 42% के करीब जो है महँगाई वो हो गई है और ये सिर्फ़ हुकूमती आदाद-ओ-शुमार हैं। जो इंटरनेशनल आदाद-ओ-शुमार है वो कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तमाम उमूर जो हैं, उनको ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम निसार भाई। सलमान भाई, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो सूरत-ए-हाल हम चलती हुई देख रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इश्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा गंद किस्म का जो एक चीज़ होती है, वो हमें महसूस हो रहा है कि इतना शदीद अटैक और जलसों में नाम लेके सिटिंग जजेस के जनरल्स के नाम जो कि रिटायर हुए हैं रिसेंटली, उनके नाम लेके, तो ये जो एक पॉलिटिकल अटैक किया जा रहा है मरीम नवाज़ की तरफ से, इसके पीछे क्या मुज़मिरात हैं जी? देखिए, एक ही बुनियादी वजह है और वजह ये है कि उनको लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक़्त का मूड है, वो शायद जो है इलेक्शन करवाने का और वो इलेक्शन करवाना चाहती है। इसीलिए उसने सो मोटो भी लिया है चीफ जस्टिस ने और बुनियादी तौर पर 3 सवाल भी फ्रेम कर दिए हैं कि हमारा जो दायरा-कार है, वो सिर्फ़ इस हद तक महदूद रहेगा कि हमने ये देखना है कि इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? यानी गवर्नर की थी, इलेक्शन कमीशन की थी या बुनियादी तौर पर है जिसकी डेट नहीं आ रही, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक़्त के ऊपर यानी 90 दिन के अंदर हो। अब ये बात हुकूमत के लिए तो बड़ा धचका है, क्योंकि हुकूमती कैंप ने पूरा का पूरा तैयारी किया हुआ है कि किसी तरीके से इलेक्शन को सबोताज किया जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए, उसमें कोई हरबा इख्तियार किया जाए, जिसमें वो इलेक्शन को डिले कर सकें, चाहे वो दहशतगर्दी का है, चाहे वो माशियात का मसला है और चाहे वो मरदमशुमारी का मसला है। और हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि अगर हम कोई फैसला करेंगे, तो अल्टीमेट मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही वो डिसाइड करना है कि ये अखिलती इकदाम जो इलेक्शन को पोस्टपोन करने का है, ये आईनी है या गैर आईनी है। इसी को बुनियाद, इस पस मंजर को बुनियाद बनाकर आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो बेंच फिक्सिंग का जो नारा लगा रही है मरीम नवाज साहिबा, इससे पहले भी लगाती रही है। लेकिन किसाना साहब, आप भी पाकिस्तान की सियासी तारीख को समझते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। हमारी सियासी तारीख में ये जो बेंच फिक्सिंग का खेल है, ये तो खेल खेला ही शरीफ खानदान ने। पहले बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इसको टूल को इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता रहा और अब भी इमरान खान पे दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकें, उसको नाहिल कर सकें, ताकि वो यहाँ सियासत से आउट हो और उसमें अदालतें उनको सपोर्ट करें। आपको याद होगा जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वाकया, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमला, आपको याद है मरहूम जो है वो जो अभी मरहूम हुए हैं कयूम साहब, जस्टिस कयूम साहब की वीडियो। जी, यानी ये वीडियो भी। सारी चीजें रही हैं कि हम अपनी मर्जी के बेंच बनाते रहे, अपनी मर्जी के जजेस को तकरीरी करते रहे। लेकिन क्योंकि अब इन्वायरमेंट बदल गया है, तो इसलिए अब उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, हमारे पास एक ही काम है, शायद फैसला तो हम अपने हक में ना करा सकें, लेकिन इस सारे मामले को मुतनाज़ा कर दिया जाए हुँ, और इन जजेस को मुतनाज़ा कर दिया जाए। अब जरा थोड़ी देर के लिए एक और चीज, कुछ सिनेरियो को देखिए। इन्हीं 9 रुकनी बेंच में से 4-5 जजेस वो हैं जिन्होंने इमरान खान की जो असेंबली तोड़ने हाँ, की जो थी फैसले को रद्द कर कासिम दिया सू था। कासिम और सूरी वाले उन्होंने केस में। जी कासिम सूरी वाले केस में उन्होंने असेंबली को बहाल भी किया और हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया। अगर कल पीटीआई वाले ये कहना शुरू कर दे कि ये 4 बेंच, ये जो अपना बेंच में जो ये 4-5 लोग हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला करते रहे हैं, इसलिए इनको बेंच से निकाल दिया जाए, तो ये कितना मुज़क्का केस होगा। फिर बात ये है कि फरीकैन क्या खुद तय करेंगे कि बेंच कौन सा होगा? और अगर आपने ये तय करना है, तो आप बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंड करें। नंबर 1, शो मोटो का इख्तियार खत्म कर दें चीफ जस्टिस का।
और आप कहें कि ये 3-4 रुकनी बेंच मिलकर फैसला फैसला करेगा। आप ये तय कर दें कि जो जजेस अपना जो केसेस लगते हैं, उसमें चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंच बनाने का, उसको चैलेंज करके कोई नई अमेंडमेंट कर लें। लेकिन जब हम्म, तक ये इख्तियार उनके पास है, तो वो अपना इख्तियार तो अवेल करेंगे ना। अच्छा, अब हो क्या रहा है? अब आपने इसमें से 2 जज, आपने तो कहा ना कि गैर हाजिर जजेस, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहाँ तो उन्होंने 2 हाजिर सर्विस हाँ, जजेस को भी टारगेट किया हुआ है। बिल्कुल अच्छा, आप बिल्कुल। याद रखिए कि वो जो जज जेबा साहिबा है, जब उनके हाँ, खिलाफ इमरान खान की गुफ्तगू आई, तो उनके खिलाफ तो मुकदमा बन गया और इमरान खान पर तौहीन अदालत भी लगी, इमरान खान को माफी भी मांगनी पड़ी, इमरान खान को उनके सामने पेश होने का भी कहा गया, हम्म, तहरीरी अपना लिखवाया भी गया। लेकिन ये जो मरियम जो कुछ कर रही है, और आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब भी गए हैं, वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर, हाँ, वो भी हाँ, जाके वहां पर बोले हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन के थे ये सारी बयानियां दिखाया जो गया। है, इसको वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, ये दिखाया गया है। अच्छा, अब हुकूमत का मतलब यह है कि फिर हुकूमत खुद शामिल है। अभी 4 दिन पहले तो मरियम कह रही थी ये हुकूमत मेरी नहीं है, मैं इस हुकूमत को ओन नहीं करती। तो ये सिर्फ हुकूमत किस बुनियाद पे मरियम को फैसिलिटेट कर रही है अगर हम्म, उनकी हुकूमत नहीं है? और पीटीवी कैसे चल रहा है? फिर अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की सादगी मुहिम थी, तो कल सरगोदा में जिस जिस सरकारी ओहो, प्रोटोकॉल के साथ, लंबी वो तो गाड़ियों के धज्जियां उड़ा साथ दी उनका उन्होंने। तो फिर वो सरकार वो कहाँ चीजें चली गई? तो ये मैं ये कहना, अच्छा फिर उसके बाद आप देखिए, ये जो हमारी बार काउंसिलें है, वुकला की एसोसिएशन है, हम्म, ये भी अनफॉर्चुनेटली पार्टीजन बन चुकी है। हाँ, इसमें वो आबिद तो साकी साहब थे, आजम नजीर तारड़ साहब हैं, ये सब लोगों की पार्टी पोजीशन है। कोई पीएमएलएन के साथ खड़ा है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, कोई पीटीआई के साथ खड़ा है। तो अब ये कहना कि ये बार काउंसिलों के जो फैसले हैं, या जो बार काउंसिलों के कंसर्न हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट फैसले हैं, ये तो इंडिपेंडेंट ये फैसले नहीं है। नहीं है, ये तो पार्टी पोजीशन है। और वो पार्टी पोजीशन की बेसिस के ऊपर ये लेके चीजों को चल रहे हैं ना। तो अगर से जजिस सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम बार काउंसिलों को भी कह दिया है जिनको इनके ऊपर रिजर्वेशन है, तो वो हम्म, भी आके अपना समाज का हिस्सा बने, और उनको भी नोटिस जारी हुए कि आप भी आके अपना मौकफ जो है वो पेश लेकिन करें। लेकिन इसमें एक लेकिन ये चीज मुझे सारी बताएं। सिचुएशन जो है, हाँ, जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जरा थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन हमें ये चीज कर दें कि ये जिस तरह एक किस्म का ब्लैकमेल है ना ये। तो इतना बड़ा जब ब्लैकमेल का अटैक होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या केव इन करना चाहिए, उनका ब्लैकमेल के आगे झुक जाना चाहिए, या आगे से खड़े हो जाना चाहिए, डिफाई करना चाहिए? क्योंकि ब्लैकमेलिंग का असूल ये है कि जो ब्लैकमेलर होता है उसको वो चीज ना दो जो कि वो मांग रहा है। ये बेसिकली ये बेसिक रूल है देखिए इसका। मेरा मेरा जाती ख्याल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सारे मौकफ पे सुनना ही नहीं चाहिए, किसी मैंने अपना कोई कंसर्न शेयर ही नहीं करना चाहिए, अपना काम वैसे करती है। वैसे वैसे आज क्योंकि उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक चीज में उन्होंने आज डिफेंस शो की है। वो जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के हवाले से जो बेंच बनाया, उसमें उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को और जस्टिस जाहिद नकवी साहब को दोनों को डाल दिया, जस्टिस मुनीर साहब के साथ तीन डाल बेंच का दिया, तीन मेंबर बना हाँ दिया। ठीक। ये तो मेरा उन्होंने कहने डिफेंस का शो की मतलब है। है, आप देखिए ना, बात यह है आप अपना काम करते रहें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को झुकाया और इनके कंसर्न्स को सुन लिया, और इनके कहने के मुताबिक कुछ लोगों को बेंच से निकाल दिया, तो इसका मतलब है वो तो जीत गए, वो तो फिर आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए, और इसका मतलब है अदलिया दबाव में आ गई है। तो अदलिया जो ठीक सही समझती है वो करती रहे। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मुकाबलाबाजी नहीं करनी। हुकूमत की कोशिश होगी कि जजेस जो है वो रिएक्ट करें, सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करे। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनको लूज बॉल समझ के छोड़ देना चाहिए वक्ती तौर पे। लेकिन पहले लेकिन ये वो जो सारा मामला आप जो है, देखें ना, जो हमने एक और चीज भी देखी, जो जमाल मंदोखेल साहब हैं, मोहतरम जज साहब जो हैं, उनका नोट जो है वो पहले लोगों के पास पहुंचा हुआ होता है। अब ये भी तो चीज ठीक नहीं है ना। अब देखिए ना, इसका मतलब यही है ना कि जो जजेस अपना पॉइंट ऑफ पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है उसके पीछे पॉलिटिक्स है। बात हम्म, तो सारी फिर ये हो गई, फिर मंदो खेल साहब हो या दूसरे जजेस हो, इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो आपस में चीजों को लिंक करके, चीजों को देखकर उसके अंदर से पॉलिटिक्स को जनरेट कर रहे हैं। तो ये सवाल तो सारे के सारे सामने आए हैं ना जी। और आप देखिए ये सवाल भी वहां पे रखा उन्होंने कि जनाब ये देखिए जलसे के अंदर जो है ना हाजिर सर्विस जजेस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, आप पहले अजहर सदीक साहब ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त हमारे पास जेर समात है। और आप देखिए उन्होंने किसी दबाव में आए बगैर ये कह दिया कि डेली बेसिस के ऊपर ये प्रोसीडिंग चलेगी मंडे से, और हमें विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर ये फैसला करना है। ये तलवार लटक रही है कि जनाब हम तो चाहते थे कि हम्म, इलेक्शन ना हो, और अदालत जो है वो इलेक्शन का रास्ता तैयार कर रही है। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो लोग बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना जी सो मोटो नहीं लेना चाहिए था, हाँ, मैं मेरा सवाल ये है
इसरार साहब ये मुझे बताइए, जब गवर्नर डेट अनाउंस नहीं करेगा तो ये कौन तय करेगा कि गवर्नर का इकदाम आईनी है या गैर आईनी है? अगर सही बात। इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करेगा तो कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आईनी है या गैर आईनी है? अगर सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस करते हैं तो कौन डिसाइड करेगा कि ये आईनी है या गैर आईनी है? तो बुनियादी तौर पे तो सियासतदानों ने खुद ये कोर्ट गेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंकी है। अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खामोश क्यों हो जाए? सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट को भी हाँ। डिफाइन करना है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये किसका राइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बगैर किसी दबाव के आके, और मुझे पता है कि ये दबाव सिर्फ सियासी लोगों का नहीं है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी होंगे, तो चाहते हैं कि जनाब इलेक्शन वगैरह जो है उसको जरा थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। लेकिन मुझे एक और चीज लगती है, मुझे लगता यह है कि सारी बहस के अंदर से जरूरी नहीं है कि आपको सूबाई इलेक्शन मिले। हो सकता है आप देखिएगा कि बड़ी दिलचस्प बात ये हो सकती है कि फाइनली अल्टीमेटली ये कहा जाए कि इस सारी सिचुएशन का हल ये है, और खुद अटॉर्नी जनरल बीच में ये कह दे कि जनाब हाँ। देखिए, अगर आपने इलेक्शन ही कराना है तो फिर आप एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाए ना, और हाँ। वो मसले का हल होगा। तो इसमें मुमकिन है कि फौरी तौर पे नहीं, कुछ महीने के अंदर अंदर नेशनल इलेक्शन के बारे में लेकिन कुछ चीज सामने आ सकती है। ये भी लेकिन लेकिन ऑप्शन इसमें देने बैठे। इसमें इसमें एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये जो 32 अरकान जो बहाल हो गए हैं, पंजाब के जो 27 कौमी हलके थे उनमें से इलेक्शन जो है वो शेड्यूल मुअत्तल हो गया है। इमरान की जीती हुई 6 सीटें जो है वो खाली करार दे दी गई हैं। तो ये तो हमको नेशनल इलेक्शन की तरफ ना जाने वाली बातें हैं ना। देखिए ना, वो उस पर वजाहत कर दी है स्पीकर ने कि जो अदालती फैसला है वो उन्होंने इलेक्शन को इस वक्त सस्पेंड किया है। जो उनके अरकान की जो नशिस्तों की बहाली है उसमें अभी भी स्पीकर का मौकफ यह है कि ये बहाल नहीं हुए अदालती फैसले के तहत। उनके उनके मुताबिक अभी सिर्फ ये फैसला आया कि ये इलेक्शन जो है ये स्टे कर दिया जाए, तो रोक दी जाए। तो ये बहस रहेगी, मेरी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं असूली तौर पे। तो अब अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो ये बाई इलेक्शन की क्या जरूरत है? मुझे तो उसकी कोई अहमियत नजर नहीं आती हाँ। कौमी हाँ। असम्बली के। तो अल्टीमेटली आपको जाना तो नेशनल इलेक्शन की तरफ पड़ेगा। वही मसले का हल है कि हम ये दो दो तीन तो तीन किस्म के इलेक्शन, एक तरफ कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हो, एक तरफ सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हो, और उसके बाद फिर नेशनल इलेक्शन बाद में जाए। तो ये कोई वे आउट तो नहीं है। अब मुझे लगता ही है कि अदालतें इसके ऊपर भी सोचेंगी जिस वक्त ये चीजें जेर बहस आएंगी, और कुछ हुकूमत के अपने वकला भी ये सवाल उठाएंगे कि जनाब इस मुल्क में कितने इलेक्शन होंगे, एक ही इलेक्शन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बात जाके शायद उसी तरफ जाए, मुझे ये लगता है, मेरी लेकिन सैलरी है। लेकिन आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल हो, लेकिन अगर वो एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि इलेक्शन अभी नहीं करवाने, तो फिर तो जाहिर है कि लिंगर ऑन होगा। और जाहिर है कि उन्होंने किसी न नहीं, किसी मेरी ने मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इलेक्शन एक ही हो। पहली बात तो ये, वो ये बाई पार्ट्स में इलेक्शन नहीं चाहती, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन 2 महीने पहले या 2 महीने बाद होने हैं तो इसका फैसला अदालत और सियासतदान मिलकर कर ले। इस्टेब्लिशमेंट को उस पर कोई कंसर्न नहीं होगा। देखिए ना, बात यह है, आपको अक्टूबर में भी इलेक्शन करवा लेना, आप हाँ। अक्टूबर की बजाय मई में इलेक्शन करवा दें, जून में करवा दें, अगर आपका कोई रेजोल्यूशन तय होता है। तो नहीं, लेकिन अब लेकिन उसमें अब उसमें स्टैब्लिशमेंट को उसमें भी ये समझ आ रहा है। उसमें एक जी, जी। चीज है ना सलमान भाई, उसमें एक चीज है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो बात आ रही है वो ये है कि वो ये चाहती है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो, कोई ऐसी नेशनल गवर्नमेंट टाइप की केयर टेकर गवर्नमेंट या इस तरह की वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं उसकी देखिए, गवर्नमेंट बन जाए, ये 2 साल रहे। ये बात जी, ये बातें जेर बहस है। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है अच्छी तरीके से ये चीजें वायबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये आवाज उठ पड़ी है कि अल्टीमेटली हमें जाना इलेक्शन की तरफ ही होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त का मूड है वो भी ये जाहिर करता है कि उनको वो जो सपोर्ट चाहिए ना हुकूमत को कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने वाली, वो शायद उस तरह से ना मिल सके। इवन दैट मैं आपको बताऊं, इसमें वो जजेस भी शामिल कर लें, जस्टिस फाइज ईसा को शामिल कर लें, मंदोखेल को शामिल कर लें, याहिया साहब को शामिल कर लें, कोई भी सारे जज इस वक्त जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है उसमें कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेगा कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन करके अपने आप को ये साबित करें कि आपने आइन सीखने की है। इसलिए सारे जजेस इस बात पे तो मुत्तफिक नजर आते हैं कि इलेक्शन ही मसले का वे आउट होगा। और यही पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं। सिर्फ सवाल ये हो रहा है कि ये इलेक्शन कब होना चाहिए, यानी इस साल के किस महीने में इसको इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो अब ये गेंद बुनियादी तौर पे, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये सारा खेल अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चला गया। उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन वही नजरिया जरूरत की है जो हमारे यहाँ सारी तायात सियासी तारीख में मेंटेन रहा है कि आप फैसले करें सियासी जरूरत के तहत और सियासी मजबूरियों के तहत और अपने आप को कंप्रोमाइज कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए कह दें कि जनाब
ये आपको इलेक्शन कराने, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जो कल भी तमाम जजेस ने कहा है, ज्यादातर लोगों ने कहा है कि हम आइन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये गेंद अब बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन उससे पहले कि हुकूमत ये समझती है कि ये फैसला आ सकता है इलेक्शन का, तो उसकी पूरी कोशिश ये है कि इस जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर दिया और इसको इतना बदनाम कर दिया जाए कि ये फैसला जो है ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर किया जाए और कहा जाए कि ये फैसले की बुनियाद जो है वो कानूनी नहीं है बल्कि सियासी सियासी नोयत की है। और आप देखिए, इसमें बड़ी हैरानगी की बात यह है कि मरियम नवाज जो कुछ कर रही हैं, अब ये ना कहे कि कोई शहबाज शरीफ की उनको हमायत हासिल नहीं, अगर नहीं है तो फिर उनको अपना मौकफ पेश करना चाहिए। ये सारे ताने बाने जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, गुड गुड कॉप्स एंड बैड कॉप्स, यानी मरियम ये करेंगी तो शहबाज शरीफ ये करेंगे, नवाज शरीफ ये करेंगे तो मरियम ये ये करेंगे। पुराना अच्छा, पुराना फिर उनका मरियम का बतिया है। नहीं, फिर एक और भी बात सुन लेना, मरियम ने अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो उसके पास चूरन क्या है बेचने के लिए? परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, हुकूमत की डिलीवरी तो है कोई नहीं, तो वो पॉलिटिकल विक्टिम बन के नहीं, जाना चाहती है कि वो देखिए जी हमें डैम तो वाला, जुडिशरी ने सारा काम किया। वो डैम वाला बाबा जी और जी, जनरल वो फैज वो है ना जी। वही सारी, देखे ना ये सारे वही पुराना चूरन है ना सर। लोग तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने इस 9 महीने में जो चूरन बेचना था उसका क्या बना है? अब वो परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ के वो सारे के सारे इस तरह के इश्यूज को मुतनाज़ा बना के, अब आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये बताइए, शहबाज शरीफ का जो रिजीम चेंज के बाद हुकूमत बनी है, क्या ये इन्हीं किरदारों की मदद के साथ नहीं बनी? क्या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से नहीं बनी? अच्छा, अब क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे कर रही है और जुडिशरी को टारगेट कर रही है। यानी इस वक्त की जो फौज है उसके बारे में भी कोई बात नहीं करनी, साबिक फौजियों के बारे में बात करने। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो 5 तस्वीरें मरियम नवाज ने लहराई हैं, इसमें जनरल बाजवा की तस्वीर वो भूल गई है, जिसके बारे में वो बड़ी तकरीरें किया करती थी। अब वो क्यों नहीं की, वो भी किसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो मुझे ये लगता है कि प्योरली टारगेट इस वक्त जुडिशरी है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें हमारी बार एसोसिएशन भी पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है वो भी और शायद। हमारे मीडिया के बहुत से लोग भी जो है ना शिकार हो रहे हैं। मसलन हमारे कुछ एंकर्स जो है ना ये कह रहे हैं कि जी ये बात तो वहां से शुरू होनी चाहिए कि 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की थी। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपने पीछे चलना है तो मुझे डर यह है इसरार साहब के चलते चलते कायदे आजम के ऊपर कोई मुद्दा ना आ जाए कि जी वहां से हमारी खराबी का आगाज हुआ था, वहां से पहले शुरू उसको होता है। ठीक करें। देखिए, हाँ। बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे बड़ी हैरानगी हुई है या अपना मंदो खेल साहब के बयान के ऊपर और बाकी जजेस एक दो लोगों के ऊपर, असम्बली की तहलील ठीक हुई है या गलत हुई है सूबाई हाँ। असम्बलियों की। तो भाई अगर आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन सूबाई असम्बलियों के अंदर चीफ मिनिस्टर को देता है। और उसमें बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि पहले वो वजाहत करे, वो कहीं नहीं लिखा कि पहले वो वजाहत करे कि वो किस बुनियाद के ऊपर असम्बली हाँ, तोड़ रहा है, कोई बुनियाद नहीं बिल्कुल लिखी हुई, ये उसके पास राइट है। अच्छा, उसके पास अब आपको मैंडेट है। 1.5 महीने के बाद, नहीं फिर आपको 1.5 महीने के बाद ख्याल आ रहा है कि असम्बली ठीक तहलील हुई है हाँ। या गलत तहलील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्शन से निकालकर इश्यूज को किसी और तरफ ले जाया जाए, ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। और इसमें हमारे टीवी एंकर्स जो शाम को प्रोग्राम करते वो हैं, उसमें वो तो पूरा एक हाँ। ग्रुप है जो बार बार इस चीज को लेजिटिमाइज कर रहा है, जी पहले वो चीज को डिसाइड किया जाए वो हाँ। कैसे ठीक हाँ। हुई थी। इसका मतलब है कि आप इलेक्शन को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब जो है वो वाजे कर चुके हैं कि इसी हफ्ते के अंदर, मंडे से लेके फ्राइडे के दरमियान दरमियान एक तो हमने फैसला देना है, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो मैंडेट है वो सिर्फ इस चीज को देखना है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन की डेट देना, जो नहीं हुई है इससे बाहर हम नहीं निकलेंगे, उन्होंने ठीक है। वाजे तौर पर कह दिया। ठीक है। अच्छा, अभी एक छोटा सा रिमार्क में चाहूंगा आपको, मैं आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि ये जो मरियम ने वो तस्वीर वगैरह दिखाई है, ये तो जो फॉर्मेट और ये स्टाइल है, ये तो इमरान के जलसों का हुआ करता है। ये हर चीज में इमरान की कॉपी क्यों करते हैं? बात यह है कि आप उनको, इमरान खान साहब को एक एडवांटेज है, वो नैरेटिव बिल्डिंग के भी मास्टर हैं, वो पॉपुलैरिटी कैसे गेन करते हैं उसके भी मास्टर हैं, और वो चीजों को लीड करने के भी मास्टर हैं। अब आप देखिए, वो चाहे वो छोटे छोटे ग्रुपों के साथ मीटिंग हो, किसी इंडिविजुअल को बुलाकर उसकी तस्वीर खींचनी हो और उसके ऊपर उसको ऑटोग्राफ देने हो, जो जो तरीकाकार इख्तियार किया है ना इमरान खान ने, वही तरीका पहले मरियम इख्तियार करती हैं या बिलावल इख्तियार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कौम की याददाश्त बहुत शानदार है, उन्हें पता है कि करने वाले लोग जो हैं उनको वो अकल की भी जरूरत होती है, लेकिन वो अकल तो है नहीं। अच्छा, वो जब उसको रिपीट करती है ना इमरान खान वाले स्टाइल को, तो लोग कहते हैं देखो इन्होंने इमरान खान को कॉपी किया, वो बिकता नहीं है फार्मूला जो है ना, जो बिकने वाली बात है। एक तो ये उसको प्रॉब्लम रिवर्स। है। दूसरी बात ये है,
दूसरी बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर एक खौफ सवार है इमरान खान का। देखिए जो लाहौर हाई कोर्ट में उस दिन हुआ है ना पेशी के दौरान, ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि जिस अच्छा। तरीके से इमरान खान साहब अदालत में पहुंचे हैं, तो ख्याल ये था कि लोग जरा थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, बहुत ज्यादा हाँ। पुरजोश नहीं है, लेकिन हमने वो लोगों की पुरजोशियत देखी है। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि वो सारा का सारा मामला उल्टा चला गया। अब बहस ये हो रही है कि लोग अदालत में क्यों पहुंचे हैं, अदालत ने लोगों को क्यों आने दिया है भाई वो तो आ गए, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब रेलिवेंट है आज भी। ठीक है ना, हाँ। ये एक मुझे लगता है कि इस वक्त मसला सारा ये है। आप ठीक है। देखिए हमारी गुफ्तगू का आगाज भी इमरान खान से हो रहा है, उसका इख्तिताम भी इमरान खान से हो रहा है, चाहे हम उसकी हाँ। हिमायत में कर रहे हैं चाहे उसकी मुखालफत में कर रहे हैं। तो जो एब्सोल्युटली, हमारा इस वक्त एब्सोल्युटली। सर्कल ऑफ जो डिस्कशन का है ना डिस्कोर्स, वो वो इमरान इमरान है। खान के गिर्द ही अच्छा, घूम रहा बल्कि अब उसी की कंटिन्यूटी में ये जो जेल भरो तहरीक शुरू हुई है, तीसरा दिन है। अब ये पीटीआई का जो लोग हैं, वो जो उनका जो मतलब एक मीडियम है, मीडिया जो भी कह लें, वो सारे के सारे कह रहे हैं जी कि जबरदस्त चल रही है, बहुत जबरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती जो लोग हैं वो, और खासतौर पर जिस तरह के मीडिया आपने बताया, वो जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं, वो जो हैं वो कह रहे हैं कि जी नहीं, फिजल आउट हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं है, लोग वो उसके ऊपर है। देखिए स्पीकर मेरा के ऊपर जाती ऐलान कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि जो जेल भरो तहरीक है, इसकी वायबिलिटी पहले भी नहीं थी बहुत ज्यादा। ये इमरान खान साहब ने शायद चीजों को मिस कैलकुलेट किया या उनको मिस गाइड किया गया है। देखिए ना हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। अब कल मैं सुन रहा था इजाज चौधरी साहब की बात, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी जो है ना एक सिंबॉलिक किस्म की तहरीक थी। भाई सिंबॉलिक तहरीक क्या होती है, जब आप जेल भरना चाहते हैं तो फिर जेल भरते हाँ। हैं। अच्छा फिर आप ये देखिए आप गिरफ्तार होते हैं तो अगले दिन आपकी फैमिलीज के लोग आके दरखास्तें जमा कराना शुरू कर देते हैं। अच्छा क्या आप इतने मासूम थे, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हुकूमत जो है वो आपको कहीं अटक भेजेगी, कहीं रावलपिंडी भेजेगी, कहीं मियाँवाली भेजेगी, कहीं बख्तर जेल भेजेगी। ये हमारे यहाँ हाँ। सारी उम्र सासी तारीख में होता रहा है। तो और फिर अब ये है कि फिर पिशावर में लोगों ने इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं दी। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी उस तरह से कोई ठोस प्लानिंग नहीं थी। आप उसको अगर सिंबॉलिक रखना चाहते थे तो सिंबॉलिक तो कोई चीज नहीं होती। जब आप गिरफ्तारी पेश करते हैं तो आप गिरफ्तार होते हैं या आप गिरफ्तार नहीं होते हैं, और फिर आपको एक पूरा सही। प्रोसेस होता है आपकी जमानतों का, उसी के बुनियाद पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये सिंबॉलिक किस्म का उन्होंने एक्टिविटी जनरेट की जो बिला वजह उसके अंदर ऐसी असल हाइप में क्रिएट कर मुझे दी कि मुझे लोगों ऐसे को लगता लगा कि है, शायद कोई बड़ा काम मुझे होने वाला है। मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि जैसे ना इनकी जो प्लानिंग होती है ना, ये बड़ी शरीफाना किस्म की होती है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता जी कि वो इनका जो बकायदा वास्ता, उसमें इनका इनका देखिए ना वास्ता जो है इसमें वो उनका बड़े उनके बड़े पास, बदमाशों से है। देखिए उनके पास वो पॉलिटिकल विजडम जो है ना, वो समझते हैं कि चीजें बड़े प्रोसेस के तहत चलती हैं, प्रोसेस के तहत हाँ। नहीं चलती। हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है और शरीफ फैमिली तो इस बारे में बड़ा मशहूर है, और इंटीरियर मिनिस्टर भी इस बारे में बड़े मशहूर शोहरत रखते हैं कि जब ये किसी को विक्टिमाइज करने आते हैं तो उसकी बहुत सी शक्लें ऐसी हैं जो हाँ। जो आपको किसी पीसफुल प्रोसेस के तहत नजर नहीं आएंगी। उसमें विक्टिमाइजेशन का पहलू जो है नुमाया होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई फिजल आउट ही होगी, ये कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। अच्छा, अब यार थोड़ा सा बताएंगे फिर, अब जो स्ट्रेटजी होगी इसके बाद, अगर ये फिजल आउट हो जाती है, तो फिर इमरान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी, किस तरीके से पीटीआई जो है वो नहीं आगे इमरान खान बढ़ेगी? देखिए, नहीं इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसमें से इलेक्शन आएगा, और जब वो इलेक्शन आएगा तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन्स हो जाएगी, फिर वो सब के सब उसी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मैं चाहता हूँ महंगाई के ऊपर भी आप मुझे जरा बताएं कि क्या सूरत चल जी रही जी। है। मैं अभी डॉन देख रहा था, डॉन में उन्होंने बताया कि जनाब 42% जो महंगाई है वो हो चुकी भी है, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 60% क्रॉस कर चुकी भी है। ये तो बहुत बड़ा देखिए महंगाई का तबाही का। इतराफ तो महंगाई का देखिए महंगाई का इतराफ तो खुद वजीर आजम कर रहे हैं ना, और बता रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में बड़ी शदीद महंगाई है। आज कल भी उन्होंने कहा है कि ये बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी की सारी कुर्बानी आम आदमी क्यों देगा? वो लोग कुर्बानी क्यों नहीं देंगे जो ताकतवर लोग हैं? उन पे टैक्सेस बरह रास्त क्यों नहीं लग रहे जिन पे लगने चाहिए? आपके पास इसका वे आउट क्या है, क्या रेजोल्यूशन है? वो तो आपके पास नजर नहीं आ रहा। तो महंगाई एक बहुत बड़ा जिन बन चुका है पाकिस्तान में। ये जो आमदनी और अखराजात के दरमियान अदम तवाजन बढ़ता जा रहा है, इसी से हुकूमत की पोजीशन काफी वीक होती जा रही है, और यही वजह है कि हुकूमत इलेक्शन से भी भाग रही है। उसको पता है कि इलेक्शन अभी सूट नहीं करता इस सिनेरियो के अंदर, और इसका कोई वे आउट यानी सालदार के साहब के पास भी कोई फार्मूला नहीं है, हुकूमत के पास भी कोई फार्मूला नहीं है। सारी डिपेंडेंसी आपकी इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर है, या मुस्लिम बरदर इस्लामी ममालिक के ऊपर है, IMF के ऊपर है कि वो कोई हमें रिलीफ देंगे, लेकिन उनका भी मुंह कोई इस तरह से नजर नहीं आ रहा। और ये जो ऑस्टेरिटी किस्म की मुहिम के जरिए हम कुछ बड़ा इंकलाब लाना चाहते हैं वो नहीं होगा।
जब तक कोई हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये जो सारा का सारा टैक्सेस हम आम आदमी पे लगा रहे हैं ना जी, इसका एक सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की सियासत में आपको देखने को मिलेगा। देखने का। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताएं कि एक रूमर चल रही है, अफवाह हमने देखी है, सुन रही है कि एक बोइंग तैयारा जो है वो इस्लामाबाद से सीधा इसराइल गया है, इस्लामाबाद से इसराइल जाना, और उसमें सुना है कि इसराइल का जो बैंक है उसके ऑफिशियल्स आए हुए थे। सुन रहे हैं कि शायद कुछ मामला जो है वो कर्जों के हवाले से पाकिस्तान इसराइल को कह रहा देखिए है ये कि वो मामला इसराइल है इस तरह का। देखिए इसराइल के साथ हमारे मामला पहले भी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत चलते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी कुछ बातें तो हो रही हैं, और जितना इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त हम पे है, वो हमसे बहुत कुछ निकालना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा वो जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसकी मॉनिटरिंग के सिलसिले में भी कुछ विजिट्स हुए हैं। तो एक प्रेशर तो दुनिया की तरफ से हम पे बढ़ रहा है। फिर देखना यह है कि हम इसको कैसे इसको लेके आगे लेके चलते हैं और इसमें से क्या निकालते हैं। तो खतरात तो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर बदस्तूर मौजूद है, देखना यह है कि इसको डील कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी और मच। नेक्स्ट वीक आपसे गपशप होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।